नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है पृथ्वी और जलवायु परिवर्तन। तो आइए सुने कविता। मैं पृथ्वी हूँ, सौर मंडल से तीसरा ग्रह, जीवन केवल धरती पर मुझे विश्व कहाया जाता है। जी हाँ, संपूर्ण विश्व का वास मुझ में। वेद पुराणों में तो मुझे माता माना जाता है। माता अर्थात ईश देवी, जो जन्म दे चर अचर जीव चराचर जड़ चेतन मुझसे जन्म लेकर मुझ में ही जा समाते हैं। कर्म गति के अनुसार फिर से जन्म धरा पर पाते हैं, किंतु नरभक्षी मानवों ने मानवता को ही त्याग दिया। अनाज फल फूल तज कर तुमने भोजन जीव जंतुओं को बना लिया। माता माता कहते कहते माता को ठुकरा दिया। पृथ्वी वासियों ने मुझ माता का नाम मिट्टी में मिला दिया। मैं धराधरणी वसुंधरा कब तक बोझ उठाऊंगी। अब और नहीं, अब और नहीं, प्रदूषण भी मैं सह पाऊंगी। कारण का भी कारण होता, कारण को ही मोड़ दिया। चारों ओर प्रदूषण ने प्रदूषण का स्तर तोड़ दिया। पंच तत्व केवल धरती पर, पंच तत्व को ना मोल दिया। भूमि आकाश वायु जल अग्नि को केवल विज्ञान में तोल दिया। नित चिंतन केवल पुस्तकों में, प्रदूषण केवल समाचारों में। निवारण कैसे होगा प्रदूषण का, ना आचार ना विचारों में। विज्ञान ने पंच तत्व के पांचों तत्वों के संग नाम प्रदूषण का तो जोड़ दिया, किंतु सत्य तो ये है कि विज्ञान से पहले प्रदूषण न था। तकनीक ने धरती का हृदय तोड़ दिया। आकाश में वायुयान अधिक हैं, धरती पर वाहन ही वाहन। नदियां पहाड़ भरे हुए मलबे से, प्लास्टिक की थैलियां बोतलों के अंबार, निकास का न कोई साधन। कंक्रीट की पक्की सड़कों ने धरती को प्यासा छोड़ दिया। शहर नगर कस्बे गांव में पक्की सड़कों ने धरती का सीना झकझोर दिया। शहरों में भवन मीनारे अधिक हैं, वृक्ष तो केवल उपवन में। स्वच्छ वायु पाने को सब आतुर, किंतु जल नहीं जलाशय में। पशु पक्षी भूखे प्यासे फिरे, आधुनिकता मानवों को भाती है। कटे हुए मांस कर्राते जीवों की करंदन नित चारों ओर से धरती का सीना चीर जाती है। इतना व्यवसाय सब्जी का नहीं है जितना मांस का व्यापार है। प्रति क्षण क्रूरता से कट रहे जीव जीने को लाचार हैं। पिंजरे में तंग कारखानों में पशु पक्षी, अरे समुद्री जीव भी अब भोजन कहाते हैं। पृथ्वी का मानव दानव बन के नित कई टन रक्त मांस धारा नाली में स्वच्छ जल प्रदूषित कर जाते हैं। त्योहारों के नाम पे पशु बलि, नहीं नहीं, भोजन के नाम पर जीव हत्या। चारों ओर विक्रेता पशु मांस के दिख जाते हैं, किंतु मूक जीव की हृदय पीड़ा बेबसी करंदन तेज धार वाले औजारों से निर्दयता पूर्वक वध, क्या ये कृत मानवों को भाते हैं? निर्दोष मूक जीव की बलपूर्वक हत्या से नकारात्मकता की ऊर्जा की तरंगों का विस्तार संपूर्ण विश्व में हिमनद पिघलाती है। हाँ हाँ, हिमनद पिघलाती है, पिघला रही है। जलवायु परिवर्तन का कारण बनाती है। विज्ञान कैसा ज्ञान है देता, मांस और अंडा पोषण है देता। विचार करो, यदि मनुष्य को लोहा लग जाए, रक्त बहे, तो विषाक्त देह में फैल जाता है ना। और पशु पक्षी की हत्या लोहे के छुरे से, वो विषाक्त युक्त मांस तू खा जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक प्रभाव का विस्तार चारों ओर कर जाती है। आदि व्याधि रोग कष्ट का कारण बन जाती है। हाल ही में कोरोना महामारी ना गई है ना कभी जाएगी। तुम्हारे परिजन मर गए, अरबों सन हो गए, जग जीवन ठप हो गए। ये महामारी भविष्य खा जाएगी। अरे डरो नहीं, टीकाकरण जारी है। चीन के गीली मंडी से महामारियों की तैयारी है। ये जीव मंडिया कसाई खाने संपूर्ण विश्व में फैलाते हैं संक्रमण। अब व्यापक रोगों की बारी है। सोचा कभी तुमने, सतयुग द्वापर त्रेता में यदि महामारी नहीं थी तो कलयुग में कहां से आई है? निरंतर जीव हत्या, नकारात्मकता की तरंगे अनवरत, यंत्रों का प्रयोग की उष्मा ही महाविनाश का कारण बनाई है। किंतु तुम चिंता मत करना, क्योंकि विज्ञान की पुस्तक में एक अध्याय और जुड़ जाएगा। अज्ञानी सुन, ये पिघलते हिमनद, समुद्र का बढ़ता स्तर, प्रतिकूल मौसम, धरती का बढ़ता ताप, तेरा नाम इतिहास में पढ़ ले, भीषण पढ़ ले लाएगा। वृक्ष हमें शुद्ध वायु थे देते, मिट्टी को मजबूती से पकड़ते। कहाँ है वृक्ष?
तुम्हारे घर हल्के भूकंप से मलबे में बदल जाएंगे। तांडव तुमने था आरंभ किया, परिणाम स्वरूप कहीं बवंडर, कहीं बादल फटेगा, कहीं परले में विलय हो जाएंगे। पर तुम डरना मत, तुम केवल वर्तमान को सोचो। अरे तुम सुख भोगो, तुम्हारा कौन और क्या बिगाड़ पाएगा। तुम खेती की भूमि खा लो, अनाज खा लो, साधन जुटा लो, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा बालक कुछ भी ना देख पाएगा। क्योंकि बढ़ता जल स्तर समुद्रों से, हिमनद आकाश से धरती की ऊष्मा सूर्य के ताप को और बढ़ाएगी। तब विज्ञान बोलेगा चेतावनी दी तो थी, किंतु देर अधिक हो जाएगी, किंतु देर अधिक हो जाएगी। और तुम्हें याद होगा कि महाप्रलय तो 2011 में आना था, रुका है, वो टला नहीं, प्रचंडता बढ़ पाएगा। अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने घोषणा की है 13 अप्रैल 2036 को पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा। खगोलविदों के अनुसार अंतरिक्ष में घूमने वाला एक ग्रह एपोफिस 37,019.91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकरा जाएगा। पृथ्वी को तहस नहस, त्राही त्राही, भयंकर त्रासदी, अस्तित्व का भी किसी का ना रहने पाएगा। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी का अस्तित्व सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा, सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। धंस रही है धरा में कंक्रीट की पक्की सड़कें, कितने पुल, सड़कें, मीनारे तुम बनवाओगे। धरती का ताप बढ़ रहा है, तपन से समुद्र में जल बढ़ रहा है, धरती में मिल जाओगे। पृथ्वी के खंड खंड हुए, प्रत्येक खंड के प्रधान ने मुझ पृथ्वी के से मुख मोड़ लिया। प्रगति, उन्नति, अर्थव्यवस्था के हेतु मुझ धाराशाही पृथ्वी को और तोड़ दिया। सत्ता ने पशुपालन विभाग के नाम पर खेतों को पशुपालन, मुर्गी पालन का रूप दिया। अर्थव्यवस्था सही रहे, मनुष्य मदिरा पिए चाहे नशा करे, महिषी महेश भारत के नहीं तो नित चमड़े मांस को विदेश बेचकर रक्त मुझ धरती को पिला दिया। सुचारू अर्थव्यवस्था रहे, वोट बैंक की नीति ने जीवों के प्रति कोई दया नहीं, जैसा था वैसा होने दिया। अमृत दूध जो गाय महिषी देती थी, उत्पादन दूध का इतना बढ़ा दिया, यंत्रों द्वारा गौ और महिषी के अंग अंग से रक्त सा मिश्रित दूध निकाल लिया। जब बांझ हुई गौ महिषी तब बिकने मेलों में जाती हैं, नुच जाती है हड्डी बोटी मांस, पर तुम्हारी तृष्णा रुकने ना पाती है। सत्य है, मानव ने मानवता को खा लिया। तुम्हें कोई जीव जंतु ना छोड़े, तुमने कोई जीव जंतु ना छोड़े, किसी को काट कर तो किसी को जीवित ही खा लिया। स्मरण करो, कृष्ण काल द्वापर युग अपने अंतिम समय में कर्ण श्री कृष्ण से गुहार लगाता है, हे कृष्ण, मुझ कर्ण की मृत्यु उपरांत मेरा अंतिम संस्कार वहां करना जिस स्थान को पाप छूने भी ना पाता है। श्री कृष्ण ने खोज अधिक की ऐसे स्थान की, किंतु कोई जगह न मिलने पाती है। तब मृत कर्ण के शव को अंतिम विदाई श्री कृष्ण के विराट हाथ पर दे दी जाती है। यदि द्वापर युग में कोई पाप मुक्त स्थान न था, जहां यंत्र न थे, विद्युत न थी, पशु बलि न थी, उद्योग न थे, प्रदूषण फैलाते वाहन न थे, चारों ओर हरियाली, गौ बैल स्वतंत्र विचरते थे, यदि तब पाप मुक्त स्थान न था, किंतु अब तो धर्म के नाम पर जीव हत्या, तुम भोजन में पाप ही खा रहे हो। बिलकते कटते पशु पक्षी द्वारा नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में नभ गंगा को पिघला रहे हो। अपने पतन का कारक तुम हो, किंतु दोषी मुझ पृथ्वी को ठहरा रहे हो। तुमने ईश्वर को देखा नहीं, पशु बलि ईश्वर को चढ़ाते हो, और मैं जो प्रत्यक्ष हूं, मुझ पर रक्त धारा निर्दोषों की, मुझ पर श्लेष्म कफ बलगम थूक तुम जाते हो। मैं पृथ्वी धरा वसुंधरा पूर्ण हृदय से कहती हूँ, मैं जब तक सहती हूँ, यदि मैं पृथ्वी माता हूँ, को माता ना कहूंगी। मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहना चाहती, मैं अपना अस्तित्व मिटा जाऊंगी। बढ़ने दो नकारात्मक ऊर्जा, विद्युत यंत्रों से ताप पिघलने दो हिमनद, होने दो जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य विकार, जैव विविधता का हास। मैं पृथ्वी माँ होकर भी पाल ना पाई, अन्न जल पूरा न कर पाई, मैं कुमाता कहलाऊंगी, किंतु ये मैं सुन ना पाऊंगी। मैं जल मगन हो जाऊंगी, मैं जल मगन हो जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।